Welcome dear students. Today we will discuss about damped oscillations. Students ये हमारे पास जो ये oscillations है damped oscillations damping phenomena जो है हमारे पास ये हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ जो हम डेली लाइफ देखते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया? कौन सा फिनोमेना हमारे पास? डैम्पिंग। अच्छा स्टूडेंट डैम्पिंग आप शॉक ऑब्जर्वर्स में भी देख सकते हैं। ठीक हो गया? शॉक ऑब्जर्वर्स स्टूडेंट्स आपके पास बाइक्स में भी होते हैं और हमारे पास कार्स में भी होते हैं। ठीक हो गया? कार्स में, बाइक्स में। ठीक हो गया? और तो ये एरोप्लेन में भी। ठीक हो गया? जहाँ पे भी हमारे पास अगर कोई रोड खराब है, जंप्स वाली है, तो वहाँ पे हम ये सस्पेंशन सिस्टम लगाते हैं। मीन हमारे पास शॉक अब्सॉर्बर होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, गाड़ी को डैमेज होने से बचाते हैं। चलिए आगे आपको मैं अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस और डैम्प्ड ऑस्किलेशंस जब कंपैरिजन कराऊंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि हमारे पास इन सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ क्यों किया जाता है। ओके, एरोप्लेन गाइस। ओके, अच्छा ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी हमारे पास एक काम आती है। ठीक हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा सर्किट्स में हमारे पास टूल्स कैसे हैं, देखिए अगर आपके पास कोई एक सोर्स है यहाँ पे। ठीक हो गया? आपने ये कैपेसिटर लगाया हुआ है। ठीक है? और यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने एक सोर्स लगाई हुई है। ठीक हो गया? और स्टूडेंट आप इसमें से जब साइकिल कंप्लीट होता है तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टर है, देखिए यहाँ पे अगर कोई आपने आपके पास अगर आपने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है। ठीक हो गया? आपने क्या लगाया यहाँ पे, साथ ही एक बल्ब लगाया हुआ है जो एज अ रेजिस्टर काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसकी वेव को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा। ठीक हो गया? ये डैम्प करता है। रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और जो हमारे पास वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको डैम्पिंग करता है। ये जो हमारा फिनोमेना है डैम्पिंग का, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अनडैम्प्ड मोशन कैसी दिखती है और जो हमारे पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन है वो हमारे पास कैसे दिखती है। स्टूडेंट पहले तो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन होती कैसे हैं। ठीक हो गया? तो मैं इनको डिफाइन करता हूँ। ऑस्किलेशंस, इनको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। ऑस्किलेशंस आर डैम्प्ड when they are changed by some action. ठीक हो गया? when they when they are changed by some action. ये वजह थी। अगर कोई ऑस्किलेशन हो रही है, जैसे आपके सामने ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर बनी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी पिक्चर है, ये हमारे पास अनडेम्प्ड है। ठीक हो गया? मीन कोई इस पे रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही। हमारे पास जो एम्पलीट्यूड इसका क्या है, अनडेम्प्ड की कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। और इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी ऑस्किलेशन में हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से डील कर रहे हैं, हमारे पास कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या कांस्टेंट रहती है, किसमें, अनडेम्प्ड लेसन एक्शन। अगर कोई एक वेव मूव कर रही है, वो लगातार मूव करती रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जब तक आप उसको फोर्स से क्या करते हैं, कम नहीं करते। अब इसकी जो एग्जांपल है, जिस तरह मैंने आपको शॉक ऑब्जर्वर में भी, उसमें देखें, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये जो सेकंड फिगर है आपके पास, ये कुछ यूं है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वेव का। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वेव क्या हो रही है, हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया? और ये हमारे पास जो इसको डैम्पिंग कराती है,
ये देखिए जो ये हमारे पास दो ब्लू कलर की जो लाइंस है, जो ग्राफ है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। देखिए ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, जो कि इसको फोर्स है, एक किस्म की आप समझें, जो इसको कम कर रही है, इसकी एम्पलीट्यूड को लगातार कम कर रही है। और जो डेम्प्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एनर्जी लॉस भी होता है। ठीक हो गया, एनर्जी लॉस। और ये हमारे पास एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, फ्रिक्शन। साउंड में भी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास डिसिपेट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पैटर्न बनता है, जो हमारे पास डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई है, ये हमारे पास कुछ यूं बनती है। और डैम्पिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास, चलिए डैम्प्ड ऑस्किलेशंस को डिफाइन करते हैं पहले। ऑस्किलेशंस, ये हो गए ऑस्किलेशंस where amplitude become smaller and smaller। ठीक हो गया, हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, आहिस्ता से आहिस्ता कम हो रहा है विद टाइम। ठीक हो गया, विद टाइम, और known as damped oscillations। ये हमारे पास क्या होती है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन होती है। ओके, और डैम्पिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक हो गया, कौन सा प्रोसेस है, बाय विच एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटिंग सिस्टम का प्रोसेस, बाय विच एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। ठीक हो गया, इज डिसिपेटेड, ठीक हो गया। डिसिपेशन मैंने आपको बता दिया था, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड हो सकती है, इज नोन एज डैम्पिंग। तो स्टूडेंट्स, जो डैम्पिंग था, ये इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, जो हमारे पास रेजोनेंस का है। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रेजोनेंस और डैम्पिंग, इनको हम देखेंगे ग्राफ्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।